इससे पहले हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम में डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में बताया था मैंने। उसके दो भाग होते हैं, पहला होता है आहार नाल और दूसरा होता है पाचक ग्रंथियाँ। तो आहार नाल के सारे पार्ट के बारे में मैंने बता दिया था। अब अगला टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचक ग्रंथियाँ। पाचक ग्रंथियाँ तीन प्रकार की होती हैं। पहला है सलेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियाँ। मनुष्य में तीन जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। पहला है पैरोटिड ग्लैंड, हिंदी में काणमूल ग्रंथियाँ। इस प्रकार की ग्रंथियाँ कान के पास पाई जाती हैं, जो स्टेंसन नली द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। इनके द्वारा टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। दूसरा है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, जिसे हिंदी में अधोहनु कहते हैं। ये जबड़े के पास पाई जाती हैं, जो वार्टन नली के द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। तीसरा है सब लिंगुअल ग्लैंड, अधोजिह्वा ग्रंथियाँ। इस प्रकार की ग्रंथियाँ रिविनस नली द्वारा मुख गुहा में खुलती हैं। दूसरी लार ग्रंथि है लीवर। लीवर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसका भार लगभग 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। यह उदर गुहा में दाहिनी ओर स्थित होता है। इसके ऊपर एक थैलीनुमा भाग लटका होता है, जिसे पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर कहते हैं। इसमें पित्त रस एकत्र होता है। ये पित्त रस पित्त नली द्वारा ग्रहणी में पहुंचता है। इसका फंक्शन क्या है? नंबर 1, यकृत कोश का हिपैरिन नामक पदार्थ को स्रावित करता है, जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। दूसरा है रुधिर में फाइब्रिनोजन का निर्माण होता है, जो रुधिर के जमने में सहायता करता है। तीसरा है रुधिर में उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन होता है। तीसरा है यकृत में उपस्थित कुफर कोशिकाएं हानिकारक जीवाणु तथा अन्य पदार्थों का भक्षण करते हैं। इसके अतिरिक्त ये विटामिन ए, गामा डी तथा कैरोटीन का संचय करता है। तीसरी लार ग्रंथि है पैनक्रियास, अग्न्याशय। ये अमाशय के ठीक पीछे पाया जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर होती है। ये लाल रंग के होते हैं। इसे मिश्रित ग्रंथियाँ भी कहते हैं, क्योंकि इसके दो भाग होते हैं, बहिस्रावी भाग और अंतःस्रावी भाग। बहिस्रावी भाग से क्षारीय अग्नाशयी रस निकलता है, जो कि एक एंजाइम होता है। अंतःस्रावी भाग से लैंगर या अंतःस्रावी भाग में लैंगर हैंस की द्वीपिकाएँ पाई जाती हैं, जिसमें दो प्रकार की सेल होती है, बीटा कोशिका और नंबर 2 अल्फा कोशिका। बीटा कोशिका होती है, इनसे इंसुलिन हार्मोन्स बनते हैं। इसकी इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग हो जाता है, जबकि इंसुलिन की अधिकता से इंसुलिन आघात नामक रोग होता है। दूसरा है अल्फा कोशिका, इनसे ग्लूकेगॉन नामक हार्मोन्स स्रावित होता है, जो इंसुलिन के प्रभाव को कम करता है। ये देखिए, ये लीवर और पैनक्रियास दोनों का चित्र है। ये लीवर देखिए बाइलोब्ड होते हैं, दो पिंडी होते हैं या दो पिंड में बटे होते हैं, दायां पिंड और बायां पिंड। और इसी में देखिए, इसी भाग में ये गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय पाया जाता है, जो पित्त नली के द्वारा जुड़ा होता है। इसी भाग में हिपैटिक नली होता है।